वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है और आर्या के पास आसपास का सारा वातावरण अजीब तरह से उसको भारी महसूस हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। तो हम बात कर रहे हैं सीरियल तुमसे तुम तक में, जो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और हम सबका बहुत ही चाहने वाला बन गया ये सीरियल। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वैलेंटाइन डे करीब आ रहा है, बाहर की दुनिया अपनी नॉर्मल लाइफ में चल रही है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग हंस रहे हैं, दुकानें लाल रंग की सजावट से चारों तरफ से जगमग कर रही हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ, आर्य के अंदर कुछ थम सा गया है। उसकी मेज़ पर काम की फाइलें खुली पड़ी हैं, फिर भी उसका मन बार बार एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी याद की ओर चला जाता है जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आर्य बार बार खुद से ये समझाता है कि उसे अवन्नू के बारे में सोचने का तो कोई हक है ही नहीं। अब वो किसी और की होने वाली है। वो इसे एक नियम की तरह दोहराता है, जैसे कोई वादा हो जिसे उसे मानना ही है। फिर भी कहते हैं ना, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, कहाँ मानता है किसी की। और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वही हाल आर्य का हो रहा है और उसका दिल मान ही नहीं रहा। और वो अन्नू के बारे में बार बार वही सब दौड़ सोच रहा है। वह नियमों का पालन नहीं करता, वह उस जगह भटकता रहता है जहाँ उसे कभी शांति मिलनी ही नहीं है। उस रात आखिरकार थकान उसे नींद में चला ही जाता है थक कर, और वहाँ सपनों की शांत दुनिया होती है। सब कुछ अलग है वहाँ पर। वहाँ कोई बंदिश नहीं है, कोई छुपम छुपा नहीं है। वो अन्नू को अपने बगल में चलते हुए देखता है। दोनों अपनी खुशियों में अपनी खामोश दीवारों से दूर उनके बीच दूर खड़ी है। सौम्यता उनके बीच में है, आकाश नारंगी गुलाबी रंगा हुआ है। एक ऐसी शांति है जो आर्य ने महीनों से महसूस ही नहीं की थी। उस सपने में कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, ना कोई लाचारी है, ना बलिदान है, ना कोई वहाँ पर जो है कोई विदाई होने वाली है किसी की। बस दो आत्माएं हैं जो अगल बगल बैठी हैं, कुछ कह नहीं रही है, फिर भी सब कुछ समझ रही हैं। वो एकदम से हल्की मुस्कान के साथ जागता है। लेकिन ये क्या, फिर एक तूफान उसके अंदर घुमड़ पड़ता है। सारा कमरा खाली खाली लगने लगता है। सन्नाटा गहराता जाता है। अरे एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये जानते हुए भी कि कुछ सपने केवल व्यक्ति को उसके खोए हुए समय की याद दिलाने के लिए होते हैं। उधर पूरे शहर में अन्नू भी सबसे पहले जाग जाती है। नींद उसे भी कहाँ चैन से आती है। उसके कमरे का हर कोना यादों से भरा हुआ है। छोटे छोटे पल, छोटी छोटी हरकतें, एक ऐसे जीवन के टुकड़े जो लगभग वो जी ही चुका था। वह तैयारियों में, दिनचर्या में और अपने माँ बाप के सामने शांत दिखने की बहुत कोशिश करती है। खुद को पूरे दिन बिजी रखती है, लेकिन जब भी अकेली होती है तो बस वो फिर खो जाती है। अक्सर सोचती है कि दो लोग जो एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करके भी अलग अलग रास्तों पर कैसे चल सकते हैं। वो खुद को समझाती है कि वो सही कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता की खुशी तो उसके लिए सबसे पहले है। और प्यार का मतलब कभी कभी दूर हटना भी तो होता है। और वैसे भी दोस्तों, प्यार त्याग ही तो है, बलिदान का नाम ही तो प्यार है। और सच्चा प्यार तो वही होता है ना जो अपनों की खुशियाँ देखे। फिर भी बहुत से ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं कि उसका दिल जोर से रो पड़ता है। जब यादें अचानक उमड़ती हैं तो उसे जीवन का खामोश दर्द महसूस होता है जिसकी उसने कभी कल्पना की ही नहीं थी। इधर वैलेंटाइन डे आ गया है। पूरा जोश और रंगारंग अंदाज में शहर प्यार का जश्न मना रहा है। कैफ़े में कपल्स बैठे हैं और अन्नू दिन भर लोगों से घिरी रहती है, ठान कर कि वो अपने आंसुओं को पी लेगी। आर्य और अन्नू दोनों अपने तरीके से कामयाब होते हैं दिन में, लेकिन शाम ढलते ढलते दोनों को जैसे खालीपन एक साथ घेर लेते हैं। अपने भीतर कहीं गहरे में उनमें कोई भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। वो बस उस प्रेम को एक अलग तरीके से संजोना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, चुपचाप धैर्य से, जैसे हवा से सुरक्षित हुई कोई लौ होती है। उसी तरह उनका एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, उसकी लौ उनके दिलों में जल रही है और उसको वो अपने दोनों के हाथों से उसे दुनिया की हवा से, आंधी से बचाए हुए